आपके क्लास नोट्स में भेज चुका हूं मैं, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट केस, ये बेटा हमारा ये हमारा फर्स्ट हो गया था, सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, अब फिफ्थ में क्या करना है, वही है बेटा, आपको सबसे पहले मिरर को ड्रॉ करना है, पोलस सरफेस, प्लेन सरफेस को ड्रॉ करना है आपको साथ के साथ। ये तो आपको पता ही चल गया होगा, पोलस सरफेस किस साइड और प्लेन सरफेस किस साइड आपको रखनी है, क्योंकि आपके रूल गलत ना हो जाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट। अभी तक आपने पहले इन्फिनिटी पे रखा, फिर बियॉन्ड सी रखा, फिर सी रखा, और फिर बिटवीन सी एंड एफ रखा। अब कहाँ रखोगे ऑब्जेक्ट को, बिल्कुल एफ पे रखोगे। वही है, लाइन पैरेलल पासिंग फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास फ्रॉम द फोकस पॉइंट। अब एक रूल तो आपने रे दिखा दी, फर्स्ट रे तो यही है ना, ये गई। सेकंड क्या दिखाओगे रूल, आप पोल पे भी डाल सकते हो और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में भी डाल सकते हो। देखो मैं दोनों दिखा देता हूं। अगर आप ऐसा दिखाओगे कि लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में गई, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री से फॉल होगी, मतलब नॉर्मली फॉल होगी। इसी डायरेक्शन में आपका नॉर्मल भी होगा। जब दोनों की एक ही डायरेक्शन है तो एंगल आई और आर क्या होंगे, दोनों जीरो होंगे। इस सिचुएशन में जो लाइट है बिल्कुल अपने पाथ को रिवर्स फॉलो करती है। और ये देखो दोनों लाइन कैसे होगी, रिफ्लेक्शन के बाद दोनों लाइन पैरेलल। और अब ये कहाँ आपको अपीयर होंगी, मीट इन्फिनिटी पॉइंट पर। तो इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, फोकस पे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हाँ, इसी को दूसरे वे से आप कैसे बना सकते थे, ये देख लो। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। आपको क्या करना है, फोकस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखना है, वही पैरेलल रे पासिंग फ्रॉम फोकस। अब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में अगर लाइट नहीं दिखाना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, पोल के ऊपर लाइट, ये एंगल आई बना दो और इतने ही एंगल के साथ आर एंगल बन जाएगा। आई और आर हमने पढ़े थे ना, फोर्थ रूल था, आई और आर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों लाइन भी क्या होगी, रे ऑफ लाइट पैरेलल है, ये भी कहाँ मिलेंगी, फोकस पर। तो दोनों में से आपकी चॉइस है, आप कोई भी एक फॉर्मेशन अच्छी तरह सीख लें। नेक्स्ट, इन सब में क्या था बेटा, जो इमेज बनी हुई है वो क्या है, रियल इमेज बनी हुई है। और जो नेक्स्ट केसेस आएगा उसमें क्या बनेगा, इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल क्या होती है, एक्चुअल में वहां लाइट गई नहीं और हमें वहां पर इमेज अपीयर हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अब तक आपने देखा फर्स्ट केस क्या था, ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी रखा, फिर सी से पहले रखा, फिर हमने सी पे रखा, फिर बिटवीन सी एंड एफ रखा, फिर हमने एफ के ऊपर रखा था ऑब्जेक्ट। अब कहाँ रखेंगे, बिटवीन पोल एंड फोकस। इस केस में वही है, पहले लाइट रे पैरेलल पासिंग फ्रॉम द फोकस, और सेकंड आप क्या डाल सकते हो, पोल पे डाल दो और उतने ही एंगल के साथ आई एंगल और आर एंगल, आई और आर बना दो, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। अब आप ये देखो, ये दोनों रे कैसी हैं, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट रे कभी मीट नहीं करेंगी, इसलिए हम इनको क्या करेंगे, बैकवर्ड ट्रेस करेंगे। और जहां ये मिलेंगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, वहां पर हमें ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी और काफी बड़ी होगी। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो ये इमेज बनी काफी बड़ी होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कैसी है, ये वर्चुअल है और लार्ज इन साइज, तो ये आपको ध्यान रखना है।